नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। हमारे देश के वीर बहादुर जवान जो बॉर्डर पे गोली चले तोप गरजे लेकिन कभी पीछे नहीं हटते, सीना तान के चलते हैं, देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन आज पटना के सड़कों पे लगभग 1 महीना से धूल फाक रहे हैं। ऐसा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, क्योंकि ये डिसिप्लिन से बंधे हैं। इनको बचपन से डिसिप्लिन सिखाया जाता है। बचपन में 16-17 की उम्र में भर्ती हो जाते हैं हमारे जवान, और डिसिप्लिन इनमें कूट कूट के भरा रहता है। लेकिन यही डिसिप्लिन इनके आड़ों हाथ आ रहा है, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन सरकार इतनी गहरी नींद में सोई हुई बिहार सरकार कि कुछ भी कान में जू नहीं रेंग रहा इनके। हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों के बहुत बड़े बड़े डिमांड नहीं है, छोटे छोटे मांग है। इन्हें जवानी में रिटायर कर दिया जाता है। मैं बताता हूं दोस्तों, जब बच्चों के खेलने खाने की उम्र होती है 16, 17, 18 साल में ये भर्ती हो जाते हैं सेना में, और उसमें मैच्योर नहीं रहते, कम उम्र होता है, देश दुनिया का इतना पता नहीं होता। हाँ, ये इन्हें लड़ना भिड़ना और डिसिप्लिन सिखाया जाता है सेना में, और सेना में रह के सेना की तरह काम करते, सिविल से इनका लिंक कट जाता है। अक्सर हमारे जो देश का कल्चर है ज्वाइंट फैमिली का होता है, और एक निम्न परिवार से हम लोग भर्ती होते हैं जो सेना में होते हैं भर्ती। आपने देखा होगा निम्न परिवार में ज़्यादा लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। हम अमेरिकन नहीं है, हम अंग्रेज नहीं है कि जन्म लिए अलग हो गए। इसके वजह से ये जब भर्ती होते हैं ज्वाइंट फैमिली में, भाई भतीजा को देखना है, बहन की शादी करनी है, मदर फादर सबको देखते 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 इनका उम्र निकल जाता है। जो जवान 17-18 साल में भर्ती होगा और 17 ही साल नौकरी करके 34-35 साल की उम्र में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लगभग 34-35 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं 17 साल नौकरी करके एक जवान। इसी तरह 22 साल 24 साल एक स्लैब रखा गया उम्र के हिसाब से, इनको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा उम्र का हवाला दे के कि ये काम नहीं करेंगे, काम नहीं हो पाएगा। जो हार्ड काम है, पहाड़ पे चढ़ना है, सैनिक के हिसाब से जो वर्क होता है वो एक रूल है, उसके हिसाब से रिटायर होना पड़ता है। तो जब जवानी में रिटायर हो जाएंगे उस समय इनके बच्चे छोटे होते हैं। 18 साल में भर्ती हुआ, 22-23 साल में शादी करेगा। रूल भी तो 21-22 साल का सरकार का। 25-26 साल की उम्र में इनके बच्चे होते हैं, और 34-35 साल में रिटायर हो जाएगा, तो 10-12 साल के बच्चे होते हैं। और ये ज्वाइंट फैमिली के कारण घर पे पैसा देते रहते हैं, और सरकार इनको मझधार में छोड़ के रिटायर कर देती है जब इनके बच्चे 10-12 साल के होते हैं। अब उस उम्र में ये रिटायर होने के बाद घर बनाएंगे, बच्ची का शादी करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इनके लिए केंद्र सरकार ने स्कीम चलाया हुआ है कि रिटायर होने के बाद इनको रीसेटलमेंट किया जाएगा, कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा। केंद्र सरकार तो कुछ देती है, जैसे डीएससी है, डिफेंस सर्विस कोर्स है, या रेलवे में कुछ वैकेंसी है, या एसबीआई में कुछ वैकेंसी है, गार्ड में भी है, क्लर्क वगैरह में भी है। देश के हर एक राज्य में हर विभाग में कुछ न कुछ वैकेंसी है, लेकिन हमारे बिहार में बिल्कुल एक भी वैकेंसी बिहार सरकार के कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। आज से नहीं, जब देश से आज़ाद हुआ तभी से नहीं है। जब देश के सभी राज्यों में वैकेंसी है तो बिहार में क्यों नहीं है? और तो और जो संविदा पे कुछ भर्ती कर रखे, डीजीआर एक संस्था, उसके थ्रू पूर्व सैनिकों के लिए है, उसमें भी अन्य राज्यों में 40,000, 50,000, उड़ीसा में सराहनीय कदम किया उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा का स्टेट सरकार एक जवान को संविदा पे लिया, 50,000 तनख्वाह दे रही है सरकार उड़ीसा की। तो हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता? यही जो संविदा में यहाँ 22,000, 20,000, 27,000, 26,000 में नौकरी करवा रही सरकार, कहीं कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 16,000 में नौकरी करवा रहे पूर्व सैनिक। शर्म की बात है, 16,000 में हमारे पूर्व सैनिक काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, 16,000 सुन के भी शर्म आता है। डीजीआर के थ्रू जो देते नौकरी उसमें भी घूस मांगते हैं, 20,000 की नौकरी में 20,000 घूस। बताइए कितनी शर्म की बात है। हमारे सैनिकों की इतना उपेक्षा, और सरकार सो रही है बिल्कुल। सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे सैनिक एक वोट बैंक नहीं है, ये
उस पर ध्यान देते जो एक वोट बैंक हो, जाति हो, एक धर्म हो। तो सरकार को पता न होना चाहिए कि हमारे सैनिक भी वोटर हैं और इतने संख्या में हैं कि आपकी सरकार को हिला देंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे आप। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सैनिक कर रहे हैं तो उसको सुनिए। कोई तो नेता मंत्री कोई तो आके सुध ले उनकी, कुछ तो भरोसा दे, कुछ वादा करे, कुछ लागू करे, कुछ बाद में करे, कुछ अभी करे, लेकिन नहीं, कोई सुनने पूछने वाला नहीं है। हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया दिन भर फालतू की न्यूज़ चलता रहता है। फालतू नहीं, न्यूज़ तो न्यूज़ होता है, लेकिन शाम को 1-1 घंटा डिबेट करते हैं। कभी इस पे भी डिबेट करवाओ, राष्ट्रीय चैनल हो आप लोग, नहीं, ये उनका वही देखते हैं जो वोट बैंक हो और वही दिखाया जाता है। आप सबको पता है दोस्तों, सिविल में जो नौकरी करते हैं उनका नौकरी 60 साल 65 साल है। 60 साल 65 साल में वो सभी अपने बच्चों का शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कर कुर के रिटायर होते हैं। हमारे जवान जवानी में 34-35 साल की उम्र नहीं होता। अब 34 साल 35 साल की उम्र में क्या करेगा? हम सेना है, एक सम्मान है और एक सोसाइटी में रहते हैं। ठेला खोपचा भी नहीं लगा सकता, क्या फोकचा बेचें, गोलगप्पे बेचें, वो भी सोसाइटी में अच्छा नहीं लगेगा। हमारे सेना के जवान रिटायर होने पे ऐसे मझधार में फंस जाते हैं, ऐसे मझधार में फंस जाते हैं बीच में, न इधर कराते न उधर कराते, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता। और जिस सरकार को ध्यान देना चाहिए, खास करके सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। यही सैनिक दूसरे प्रदेशों में संविदा पे भी हैं तो 40,000 50,000 है उधर वेतन, लेकिन बिहार में बिल्कुल फिसड्डी। ऐसा क्यों है? हमारे राज्य के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को या मंत्रियों को जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। जो हमारे 112 के जवान हैं या और भी जवान जो पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ मिल बैठ के इसका समाधान निकालें, इनके भावनाओं से ना खेलें। हमारे सैनिक देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान करते, अपने जवानी कुर्बान कर देते, सबसे बड़ा जो जीवन का अहम हिस्सा होता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे